अब हम लोग ये जान गए हैं कि कौन सा अगर कोई भी टर्म दिया होगा तो हम जान जाएंगे कौन सा मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। हमने ये सीख लिया है फर्स्ट लेक्चर में। अब आते हैं सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में ये सीखेंगे कि ये इसमें टर्म कितने हैं, कौन कौन से टर्म हैं, उनको टर्म को अलग करना सीखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राइट ऑल द टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये बोल रहा है कि इसमें टर्म लिखना है। ये क्या है, फिर पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है 3x, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है आपका 2x माइनस 3, फिर तीसरा क्वेश्चन दे रहा है आपका माइनस 7, चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है, चौथा क्वेश्चन आपको दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4। तो सीधा सीधा कहने का मतलब क्या हो, इसमें आपको टर्म बताना है, कितने टर्म है उनको अलग अलग करके। तो इसमें कितने टर्म है, केवल एक ही टर्म है, ये तो बोल देंगे आप, लिख देंगे 3x, ठीक है। इसमें कितने टर्म है उनको अलग अलग बताना है। इसमें एक 2x टर्म है और एक कौन सा है माइनस 3 टर्म, ठीक है। इसमें कौन सा टर्म है, एक भी हो गया, एक इसमें है, एक ये है, तो कौन सा जाएगा 2x स्क्वायर, एक टर्म ये हो गया, कामा माइनस 7, इसमें एक टर्म ये हो गया, ठीक है। फिर आपको बताना है इसमें कितने टर्म, एक टर्म ये हो गया 2x स्क्वायर हो गया, कामा ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया कामा, फिर हो गया माइनस 3xy, ये हो गया, ठीक है, फिर प्लस 4। यानी आपको इसमें बताना था टर्म कौन कौन है। तो इसमें आपको सारे टर्म बता दिए ना कि टर्म आप फाइंड कर पाओगे। सारों को जो प्लस माइनस में करके लिखा होता है वही उसका टर्म होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये जान लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम जो है अब बात करेंगे कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा लाइक टर्म नहीं है। लाइक मतलब समान पद कौन कौन से हैं। जैसे कह दें आपसे क्वेश्चन, जैसे आपसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4xy माइनस 5x स्क्वायर y माइनस 3yx, फिर आ जाए 2xy स्क्वायर, ठीक है। ऐसा फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसमें बोल रहा है कि 7a स्क्वायर bc, फिर दे रहा है माइनस 3ca स्क्वायर b, फिर दे रहा है कामा माइनस 5/2 a b c स्क्वायर, फिर कामा 3 2a b c स्क्वायर कामा माइनस 4/3c b a स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन बताना है। अब बताना ये है कि इसमें लाइक कौन कौन सा है, लाइक कौन कौन से हैं इसमें। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक का मतलब होता है एक जैसा दिखना। लाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना। तो देखो यहाँ पे देखो इसी टर्म को देखना, इसमें यहाँ पे एक्स वाई है, क्या है यहाँ पे वेरिएबल्स को देखना। वेरिएबल्स कांस्टेंट को नहीं, कांस्टेंट मायने नहीं रखता कुछ भी हो, लेकिन हमको वेरिएबल देखना है एक्स वाई या जेड कुछ भी हो। एक्स वाई यहाँ पे है और वाई एक्स लिख दिया है, लेकिन आप एक्स वाई मल्टीप्लाई में आपका जो 3 और 4 ये है, तो 4 और 3 भी तो लिख सकते हैं, उसके आंसर पर डिफरेंट नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे होता है। यहाँ पे भी क्या है वाई एक्स है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये वो दोनों हो जाएंगे लाइक, क्या हो जाएंगे लाइक टर्म, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है वाई है, यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनलाइक। क्या हो जाएगा अनलाइक, क्लियर। फिर देखो फिर हो जाता है अगला देखने, इसमें देखो 7a स्क्वायर bc, वेरिएबल्स को देखो। अब ढूंढो आप a स्क्वायर किसमें है, तो a स्क्वायर चलो इसमें है, ठीक है। फिर देखो bc है, b और c है, यानी ये दोनों कैसे हो गए माइनस और प्लस, कोई दिक्कत नहीं,
ये आपको कैसे होगा लाइक, कैसे होगा ये लाइक, एक जैसे दिखना। ठीक है, वेरिएबल्स को देखेंगे, ध्यान रखना ए स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे नहीं, लाइक कर हो गया। अगला देखते हैं, फिर देखो चेक करो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे ये कैसे टर्म होगा, ये होगा लाइक टर्म। क्या होगा ये लाइक। फिर अगला देखते हैं, फिर देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए स्क्वायर है और फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद क्या है सी है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इसको भी मिला लो एक जैसे है, तो ये भी ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे लाइक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे लाइक। ठीक है, अब लाइक और अनलाइक आप समझ पा रहे होंगे। उसके वेरिएबल्स को देखते हैं, सेम सेम दिखनी चाहिए, प्लस माइनस या कांस्टेंट गिनतियां जो होती है उसको नहीं देखते हैं, वेरिएबल्स को देखते हैं कि वो एक जैसा है या नहीं है। अब आप सीखे होंगे कि लाइक और अनलाइक पहचानना आप सीखे होंगे। क्लियर। अब आगे अब लाइक और अनलाइक हम लोग सीख लिए हैं, उसी के लिए आगे चल रहे हैं। फिर बोल रहा है कि कोई चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म एंड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें लाइक और अनलाइक बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4a। ठीक है, फिर देखो दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में 3x प्लस 4x y माइनस 2xy माइनस 2xz, सॉरी यहाँ पे yz है। ठीक है, yz। ठीक, प्लस 5/2zy, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ABC प्लस AB स्क्वायर सी फिर प्लस 2ACB स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर AB प्लस B स्क्वायर AC प्लस माइनस 2a स्क्वायर BC प्लस 3CAB स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। इसमें पता पूछ रहा था ये आपसे कौन कौन लाइक टर्म हैं, कौन कौन से लाइक टर्म हैं। ठीक है, लाइक टर्म के लिए हम क्या करेंगे, उसके अलजेब्रिक यानी कि वेरिएबल्स को देखेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। हम आपको क्या बोले हैं, इसके नंबर्स को देके घबराना नहीं है, हम बोलते हैं इसका नेगलेक्ट समझ लेना है। ठीक है, आपको केवल उसके वेरिएबल्स एक्स वाई जेड या फिर इस तरीके से कोई भी अल्फाबेट दिया उनको देखना है। ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे, तो ये कैसा टर्म हो गया लाइक टर्म। क्या हो गया लाइक। अब देखो, फिर देखो इसमें कोई लाइक टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सारे क्या अनलाइक, सारे लाइक है ना। ये देखो इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये वाला और ये वाला, ये कैसे हो गया अनलाइक हो गया। क्लियर। अब देखो इसमें देखो कौन कौन सा लाइक है। देखो 3x यहाँ पे है, आगे कहीं 3x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्लियर। इसमें देखो 4xy, कहीं xy दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर देखो तो ये और फिर देखो ये दोनों तो क्या हो गए अनलाइक हो गए। क्या हो गए अनलाइक। अब दूसरा देखो yz यहाँ पे है, तो yz 5/2 yz यहाँ पे, ये लाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, कैसा टर्म होगा लाइक टर्म। क्यों, क्योंकि yz यहाँ पे भी है, zy यहाँ पे भी है। हमको नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, उसके वेरिएबल्स पे ध्यान देना। ठीक है, ये लाइक टर्म हो गया। अब बात आती है अगला देखते हैं। अब पॉइंट यहाँ देखो ABC यहाँ पे है। ठीक है, और ABC यहाँ पे है, उसके बाद आप देखो कहीं ABC कहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं 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 है, यहाँ पे भी नहीं, मतलब कहीं आपको ABC नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। अब ढूंढो आप a स्क्वायर b स्क्वायर a b स्क्वायर c, ऐसा कहीं दिख रहा है। b स्क्वायर आप पता करो कहाँ है, यहाँ पे है b स्क्वायर।
फिर सी है, फिर ए है। ये दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं, एक जगह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे बी है स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ए है यहाँ पे, ए यहाँ पे है। इधर उधर लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे हो गए, ये हो गए लाइक टर्म। क्या हो गए, लाइक। क्लियर। और देखो इसमें कोई और दिख रहा है, बी स्क्वायर क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर यहाँ पे है, इन दोनों में बी स्क्वायर है, ए है, सी है, सी है। यानी ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों कैसे हो गए, लाइक हो गए, तीनों लाइक हो गए। ठीक है। अब देखो कौन कौन से, अब देखो सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है, सी स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, ए सी है, यहाँ पे भी है, यानी ये चारों कैसे हो गए, लाइक हो गए, एक जैसे दिख रहे हैं ना, ये भी हो गया। अब बचा क्या, ये दोनों हमारे कैसे हो गए, अनलाइक हो गए। अब आप पहचानने लगे होंगे लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। इसका देखो, इसका बहुत बड़ा यूज है। अभी आपको जब ऐड सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, तो उसमें हम उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जो लाइक होते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका बहुत फायदा है। अभी छोटी छोटी चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है। आगे अब देखते हैं, हम अनलाइक और लाइक सीख चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग लाइक अनलाइक सीख लिए हैं। अब बात आता है कि हमको कोफिशिएंट बताना। क्या बताना, कोफिशिएंट। ठीक है। देखो कोफिशिएंट क्या होता है कि कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपको कोफिशिएंट बताना है। पहला क्वेश्चन दे रहा है -12x। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है -7xy। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, xyz। चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है, -7ax। ठीक है। ये है, ये दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट बताओ। ठीक है। तो कोफिशिएंट बोल रहा है किसका बताने के लिए, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट बताना, मतलब x के गुणांक कौन कौन से हैं। देखो x था, ये इसके गुणांक, जो इसके गुणांक जो ये उस x के बाद जो नंबर बचेंगे वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो x के बाद कितना, -12 बच रहा है ना, ये इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। ठीक है। आप इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से देखो -7xy, तो कौन, x के बाद कौन सा नंबर बच रहा है, -7y। x को छोड़ देंगे, जो नंबर बचेगा उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ठीक है। अब देखो इसमें देखो, अब देखो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, yz। x को छोड़ के जो नंबर बचता है वो इसका कोफिशिएंट, ये हो जाएगा -7a। ठीक है। -7a, x के सिवा जो बचेगा उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। मतलब जिसका कोफिशिएंट वो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें हम लिख देते हैं और वही वो कोफिशिएंट आ जाता है। ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। जो ना x को पूछेगा, सपोज करो कि a का कोफिशिएंट पूछता है तो a को छोड़ के हम इसको लिख देते हैं। जो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। अब आप कोफिशिएंट निकालना सीख गए होंगे। अब आगे कोफिशिएंट सीख गए हम लोग। अब हम लोग कोफिशिएंट सीख गए हैं। अब अगला ही क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें पूछ रहा है कि आपको बताना है write the coefficient of x square in the following। ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन -3x²। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5x² z। ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है, तीसरा दे रहा है
5/7 x²z। चौथा क्या दे रहा है, -3/2 x² + yx। ठीक है, ऐसा दे दिया। और आपसे पूछ रहा है कि x² का कोएफिशिएंट बताओ। किसका बताओ, x²। हम आपको क्या बताएं, उसी बात को ध्यान रखना है, जो पूछेगा उसको छोड़ के जो टर्म बचेंगे उसको लिख देना, वही उसका कोएफिशिएंट होता है। x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, बच कितना है, -3। ये इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, जो बच रहा है 5y² बच रहा है ना, जो नंबर बच रहा है उसको छोड़ के ये उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो x² को छोड़ के जो बच रहा है 5/7z, इसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। फिर अगले वाले में देखो, अब हम डराने के लिए +y जोड़ दिया, हमको उससे मतलब ही नहीं, हमको x² देखना है। तो क्या हो जाएगा, -3/2a, x² को छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट में जो चीज़ पूछेगा उसको छोड़ के वो चीज़ लिख देना है, प्लस कुछ भी जोड़ा जाए उससे कोई मतलब नहीं है, हमको x² पर ध्यान देना। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट हम लोग सीख गए हैं। आपसे किसी का भी कोएफिशिएंट पूछे आप बता पाओगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहा है कि जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट बताने के लिए अगर कुछ क्वेश्चन हम डिफिकल्ट आपको लगते हैं उनको बता देते हैं। जैसे देखो पूछ रहा है x³ + 1, इसमें x³ का कोएफिशिएंट बताओ, ऐसा पूछ रहा है। तो आप बोलोगे x³, तो x³ कोएफिशिएंट इसके कुछ नहीं होता तो 1 हम एज्यूम कर सकते हैं। तो x³ का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 आंसर। इसको आगे पूछें तो 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो इसके आगे 1 लगा हुआ है, 1 कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। और सपोज करो कि पूछ लेता x -x² है और x² का कोएफिशिएंट बताओ, कुछ नहीं है, उसके आगे 1 लगा हुआ है, तो -1 क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे जो भी पूछेगा आप बता पाओगे। क्लियर, जो पूछेगा ध्यान रखना, उसको छोड़ के सारे बताने हैं। ये हो जाएगा x² कोएफिशिएंट आप निकालना सीख गए हैं, कोई भी कोएफिशिएंट देगा आप निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा है कि राइट द न्यूमेरल कोएफिशिएंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको न्यूमेरल्स कोएफिशिएंट बताना है। न्यूमेरल्स कोएफिशिएंट क्या है कि गिनती वाला कोएफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो गिनती वाला कोएफिशिएंट आपको निकालना है, तो गिनती वाला कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर गिनती वाला कोएफिशिएंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ गिनती आपको लिख देना है, न्यूमेरल कोएफिशिएंट ऑफ ईच। देखो न्यूमेरल कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे आपको दो दे दें हम 4x² y, तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ नंबर वाला बता देना, कौन सा नंबर है आगे, बस उसी को आपको बता देना, ठीक है। ये होता है न्यूमेरल कोएफिशिएंट, जो नंबर होगा वही हम बता देंगे। ये हो गया न्यूमेरल कोएफिशिएंट। फिर आता है राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द न्यूमेरल कोएफिशिएंट ऑफ द ईच। न्यूमेरल कोएफिशिएंट टर्म ऑफ न्यूमेरल कोएफिशिएंट आपको बताना है ईच में, सब में, फिर वही चीज पूछ रहा है। राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द ईच। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जैसे आपको देखो, जैसे कि आपको सवाल दे दिए x² y -x² y, फिर आप देना +7y -3। आपसे पूछा है कि इसमें आप बताओ कि कांस्टेंट टर्म बताओ, कौन सा बताओ, कांस्टेंट टर्म बताओ। तो कांस्टेंट मतलब जो गिनतियां होती हैं उसे वो कांस्टेंट टर्म होते हैं, पहले ही क्लियर कर दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। क्लियर, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अब कांस्टेंट टर्म हम लोग सीख चुके हैं, आगे हम लोग और सीखते हैं। कांस्टेंट टर्म सीख लिए, बता पाएंगे आप लोग कांस्टेंट टर्म क्या है। फिर इवैल्यूएट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इवैल्यूएट करना है, ठीक है, अब इवैल्यूएट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इवैल्यूएट सिखा देते हैं आपको। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, x/y + y/z + z/x,
ठीक है। ये दिया हुआ है कि आपको x बराबर जो है 1 लेना है, x बराबर आपको -2 लेना है, y बराबर क्या लेना है आपको -1 लेना है, और z बराबर कितना लेना है 3 लेना है। इवेलुएट करो, इवेलुएट का मतलब इसका मान निकालो, इसका मान। तो x का मान देखो, ये सारे आपको पता। x का मान कितना दिया -2, तो जहां जहां x होगा वहां पे -2 रखेंगे। -2, y का मान कितना दिया है -1, ये हो जाएगा -1, प्लस बीच में लगा हुआ प्लस लगा, ठीक। फिर देखो y का मान कितना दिया -1, ठीक है। फिर उसके बाद z का मान दिया है 3, ठीक है। इसको आप ऐसे करो, ठीक है। फिर देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि माइनस प्लस जो ये इंटीजर नंबर है तो ब्रैकेट में लिखो, बाद में इसका करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक। फिर देखो z है तो z का मान दिया हुआ 3, फिर दिया है आपका x है तो x का मान दिया है -2, तो क्या जाएगा -2, क्लियर। अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है। माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 2/1 प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3। फिर देखो माइनस प्लस का जगह माइनस कितना जाएगा 3/2, ठीक है। इसको इवेलुएट करना, इवेलुएट करने का मतलब क्या है 1 3 2 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम। तो देखो 1 2 और 3 का हमको एलसीएम निकालना है, तो बोलेंगे 2 से जाएगा 2 1 जा 1, इसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, इसका एलसीएम कितना आया 6 आया, ठीक है। एलसीएम कितना है 6। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इनको नहीं आता है, आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन तो बताएंगे कैसे करेंगे। ये 2 को सेम लिखेंगे, 2 को सेम लिखेंगे, 1 से इस पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे अपने से। 1 में 6 मल्टीप्लाई हो कितना जाएगा 1 6 जा 6, यहाँ साइन बीच में कैसा है माइनस कर दिए। फिर देखो 1 ऊपर है तो 1 ले लो, फिर प्लस का मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर 3 से 6 में भाग करो, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2, ठीक है। बीच में कैसा साइन है माइनस का, क्लियर क्लियर। अब देखो अब क्या करो 3 है तो 3 लिख लो मल्टीप्लाई लगाओ, 3 से आप 6 में भाग करो तो 2 3 जा 6, ये हो गया, ठीक। तो अब 6 2 जा कितना हो गया 12, ठीक है। 6 2 जा 12 हो गया आपका, आपको 6 2 जा 12 1 2 जा कितना जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 12, इसको माइनस और 9 घटा लो तो ये जाएगा -11, तो 12 में से 11 जाएगा बटे 6 हो जाएगा, 12 में से 11 जाएगा कितना जाएगा 1/6, ये आपका क्या होगा आंसर। यही करना, इवेलुएट करना है, कुछ नहीं करना था। जिसका इसका मान दे उसको हम मान रखे, और उसको आपको फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन तो आता है, सेम वही किए और कुछ नहीं किए एक्स्ट्रा, ठीक। ये हो गया, इवेलुएट करना सीख गए आप, इवेलुएट करना। अब ऐसे ही इवेलुएट का क्वेश्चन ये हो गया आपको। अब अगला बता देते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहा है अगला क्वेश्चन, उसमें भी इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है कि अब इवेलुएट वाला आप कर लोगे, आप कोशिश ये करते हैं, ठीक है। तो अब अगला वीडियो अभी कुछ देर में आएगा, तो वो आप करिएगा, उसमें नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से मल्टीप्लाई, तो